नवरात्रि के 7 दिन तो इतने अच्छे गए। आज अष्टमी है और आज देवी माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाएगी। और आपको पता है कि आप जैसे छोटे बेबीज की यानी छोटी कन्याओं की भी पूजा होती है। इसका मतलब मेरी भी पूजा होगी? हाँ, ऑफ कोर्स। अब जी नानू पापा ने मुझे इतना प्रिटी ड्रेस क्यों दिया है? ओह, अब मुझे भी समझ आया कि आप इस ड्रेस में और भी ज्यादा प्रिटी लग रही हैं। स्माइली जस्ट स्माइल। पता है बचपन में हम आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे कि आज हमें लोग अपने अपने घर पे बुलाएंगे, हलवा पूरी खिलाएंगे और फिर 1 रुपया या 2 रुपया देंगे। बचपन भी कितना मासूम होता है ना कि अगर अठन्नी भी मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कि अरे बाप रे कितने अमीर हो गए हम। सारा भी कन्या पूजा वाले दिन बहुत एक्साइटेड रहती थी। अष्टमी से 1 रात पहले बिल्कुल खाना नहीं खाती थी ताकि उसके पेट में एक्स्ट्रा जगह बनी रहे। हमारे अभी यही होता था, स्वीटी समर तोसू तीनों। एनीवे प्रिंसेस, पता है आज आपको बहुत भाव मिलने वाला है। वैसे तो हमारी संस्कृति में नारी का सिर्फ सम्मान ही नहीं, नारी की पूजा की जाती है। लेकिन आजकल बस 1 दिन कन्या पूजा करते हैं लोग और फिर बाकी के 364 दिन। जो लोग आज के दिन दूसरों की बेटियों को घर बुला बुला के पूजा करते हैं, वही लोग अगर खुद के घर में बेटी पैदा हो गई तो दुखी हो जाते हैं। कमाल है। एनीवे अनु, टाइम हो रहा है, हम अपनी कन्या पूजा शुरू करते हैं। हाँ। क्योंकि उसके बाद इनको नानू पापा के घर भी तो जाना है। ये तो पूजा होगी। ये। लेकिन एक काम करना, वहाँ जाके किसी को भी आप डोंट वरी पापा, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी और नानी बाप को गुस्सा करने का कोई भी मौका नहीं दूंगी और आका भी ख्याल रखूंगी। आओ बेटा, आ जाओ। अनु, हमें छोटी का वहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा एंड मेक श्योर कि तोशु उसके सामने ना आए। नहीं आएगा, मैंने बात की है, आप चिंता मत कीजिए। गुड। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अनुपमा। आप लोग जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तमे केम छो? ये लोग कौन है? चंदा मांगने वाली लगती है। ये शीला काकी हैं, ये सरला मासी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है। ऐसा मतलब कि मेरे मायके से आई है। मैं पहचान रहा हूँ आप दोनों को। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई हैव सीन यू सम। ये दोनों वो कुकिंग कंपटीशन में थे आप दोनों। बराबर। अरे वाह, आपको याद है? ऑफ कोर्स, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। सॉरी, हम बिना बताए आ गए। दरअसल हम एक विनती करने आए हैं। क्या ये? अनुपमा, तुम तो जानती हो हर साल हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा गरबा होता है। आपके मोहल्ले का गरबा तो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गरबा है आज तक। उसे कैसे भूल सकते हैं? अरे वो गरबा तो हम भी कभी नहीं भूलेंगे। क्या डांस किया था तुम दोनों ने। हर साल गरबे से जो भी पैसा इकट्ठा होते हैं वो हम जरूरतमंद लड़कियों के पढ़ाई के खर्चे में इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। और उन्हीं में से हम एक लड़की को सम्मानित करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आप दोनों हमारे मंडल के गरबे में चीफ गेस्ट बनकर आए। ये आपके गरबे की बात है तो हम जरूर आएंगे। वहाँ उस गरबे से हमारी इतनी बेहतरीन यादें जुड़ी हैं तो उसे ताज़ा करने तो जाना पड़ेगा। आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं उस लड़की का सम्मान अनुपमा के हाथों हो। Such a nice thing. मैं हाँ अनुपमा, हैरान क्यों हो? अरे तुम तो लड़कियों के लिए प्रेरणा हो। तुम क्या हो ये शायद तुम्हें खुद को भी नहीं पता। तुम हाँ कह दोगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। प्लीज मना मत करना। अरे आपको मैं बता रहा हूँ, हमारी तरफ से हाँ है। अनु भी जरूर आएगी। अनु, हाँ। थैंक यू मुझे इस काबिल समझने के लिए। 1 मिनट अधिक, मेरी चेकबुक ले आओ प्लीज। और हाँ, मेरा पेन भी ले आना।
ये Thanks. चेकबुक। चेक मैंने लिख तो दिया है, लेकिन एक बार होम मिनिस्टर से पूछ लेते हैं। देवी जी सही है, चलिए ये हमारी तरफ से आपका मंडल लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना खर्चा कर रहा है, तो इतने नेक काम में अनु और मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है हमारी। थैंक यू। अरे 10 बार मांगने पर भी लोग 500 रुपए बड़ी मुश्किल से देते हैं, और आपने तो इतनी बड़ी राशि का चेक हमें बिना मांगे दे दिया। मेरी माँ बचपन से हमें सिखाती थी कि हाथ से फेंका हुआ पत्थर सिर्फ 10 से 20 फीट दूर जाता है, लेकिन उसी हाथ से किसी की मदद अगर हम करें तो वो मदद जो है वो सीधा स्वर्ग तक जाती है। अरे वहाँ कान्हा जी जो हैं वो अपनी डायरी खोल के सब कुछ नोट कर रहे हैं, सब कुछ, और देख रहे हैं कि नीचे किसने किसकी मदद की, कब की, कैसे की। तो अनु और मैं बस चाहते हैं कि इस जरिए से हम अपना नाम उस डायरी में दर्ज करा लें। बस हम दोनों बड़े ही सेल्फिश लोग हैं, या मैं यूं कहूं, इफ आई मे पुट इट, लालची। हर पैसे वाले अगर आप जैसे लालची हो जाए ना तो दुनिया ही बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गरबे में जरूर आइएगा। ऑफ कोर्स हम आएंगे। मैं भी आऊंगी। हाँ बेटा, तुम भी आना बेटा। चैरिटी करनी है, पर यह भी नहीं पता कि चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी नहीं, ड्रामा ऑल्सो बिगिंस एट होम। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग पहली बार हमारे घर आए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। आप लोगों को खाली हाथ जाने नहीं दे सकते। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा अनुपमा अनुज को आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, और अनुपमा इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व भी करती है। बहुत अच्छी है वो, जबकि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया उसे। अनुपमा इतनी अच्छी है, लेकिन उसने अपने ससुराल के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, जबकि बोलना चाहिए था। दुनिया को शाज़ की असलियत के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अनुपमा जैसी औरतों को हिम्मत मिले और वो अपने हक के लिए आवाज उठा पाए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अनुपमा के संघर्ष की कहानी सबको पता भी चलनी चाहिए, है और ना? लीलाबेन और उसकी परिवार की असलियत सबके सामने आनी चाहिए। जरूर, बिल्कुल आनी चाहिए। अनुपमा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई और ये काम कर सके तो बिल्कुल करना चाहिए, ताकि फिर कोई औरत अपने ससुराल का जुल्म ना सहे। देखते हैं, हम बात करते हैं। हाँ, थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल बहुत अच्छा दिन है। क्यों, कल तुम कहीं जा रही हो? ना वे, कल नवमी है और मैंने पंडाल में उन लोगों को भी बुलाया है, और सोच रही हूँ कि वहाँ से घर भी लेकर आऊँ। किन लोगों को? अरे जिनसे समर के रिश्ते की बात हो रही है ना, उसको और उसके घर वालों को। बस ठाकुर जी करे ये इस बार ये रिश्ता पक्का हो जाए। ऐसी क्या जल्दी है? अरे मुझे है, अरे कल के कल थोड़ी शादी करनी है, सिर्फ रिश्ते की बात करनी है। वहाँ घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें विंटर की शादी एंड ऑल, ये सब जरूरी है क्या? तेरा मेकअप करना जरूरी है? नहीं ना, फिर भी तू करती है ना। और ये जो चल रहा है वो पता नहीं कितना लंबा चले। मैं क्यों अपने छोटे पोते की खुशियों को रोकूं? वो लोग कल पंडाल में आएंगे तो मिलना मिलाना हो जाएगा और एक दूसरे को देख भी लेंगे। वाह, वहाँ पंडाल में पूरे मोहल्ले वाले होंगे, वहाँ सबके सामने देखा देखी करना अच्छा नहीं लगता है। देखो, एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ, अगर उनको नहीं आना है तो 3 दिन बाद घर पे बुला लेंगे। बस उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। किंजल को भी समझाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, एक पोते का डिवोर्स हो उससे पहले दूसरे पोते की शादी करके बहू घर पर लाना चाहती हैं। वेरी स्मार्ट, बट लेट मी टेल यू, झूठ पे खड़े रिश्ते कभी टिकते नहीं है बा, और सच पे रिश्ते बनते भी नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ रिश्ते बनाने के लिए झूठ ना बोला हो। बट स्टिल आपको लड़की वालों को सच बताकर ही शादी करना चाहिए। क्या बोलूं कि मेरे बेटे और बहू का डिवोर्स हो गया है और अब मेरे पोता बहू और पोते का भी हो रहा है। एग्जैक्टली, उसमें ये भी ऐड कर दीजिए बा कि घर का बड़ा बेटा कितना निकम्मा है, नाकारा है, धोखेबाज है और इतना गिरा हुआ है कि उसने अपनी माँ से उसकी बेटी को दूर करने की कोशिश की।
आई एम श्योर ये सब जानने के बाद कोई भी अपने घर की बेटी ऐसे घर में नहीं देगा। हाँ तो ना दे, क्योंकि वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी है। पापा मम्मी, पापा काव्या और अब भाई भाभी, इस घर में जो हाल मैंने रिश्तों का देखा है ना, उसके बाद शादी से मेरा भरोसा तो उठ चुका है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। अग्रीड पापा, टोटली अग्रीड। हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो, लेकिन पापा ये भी तो हो सकता है कि मेरी किस्मत आप सबसे ज्यादा खराब हो। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। शादी नहीं हुई मेरी, लेकिन रिश्ता टूटने का दर्द झेला है मैंने। नंदनी के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने अपने आप को। दोबारा नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मैं अकेला ही ठीक हूं। ना कोई साथ रहेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम्स होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम स्कैर्ड, डरा हुआ हूं मैं। शादी क्या, अब तो प्यार से भी भरोसा उठ गया मेरा। जो लोग शादी से पहले एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही लोग शादी के बाद एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे कितना भी प्यार हो, सब हवा हो जाता है। 100 मसले, 1000 उम्मीदें। जो लड़की मुझसे शादी करेगी और इस घर में आएगी ना, उसको मुझसे काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। क्या अगर मैं उसके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाया तो? अगर मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया तो? अगर वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई तो? अगर वो इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाई तो? और अगर मैंने पापा और तोशु भाई की तरह उसको हर्ट किया तो? बात सिर्फ मेरी और उस लड़की के बीच की नहीं है। अगर हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होगी तो हम दोनों की फैमिली सफर करेंगी। हमारी फैमिली ऑलरेडी एक डिवोर्स से डील कर चुकी है और दूसरे से करने जा रही है। मैं नहीं चाहता कि फिर से अब ऐसा कुछ हो, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा, डूबने के डर से लोग नाव में बैठना छोड़ तो नहीं देते ना, और रिश्ता टूटने के डर से भी लोग रिश्ता जोड़ना तो नहीं बंद करते। एक एक्सीडेंट देख लिया तो क्या सड़क पे चलना बंद कर दोगे? बेटा, सबके कर्म अलग अलग होते हैं और भाग्य भी। तूने जीवन में कड़े अनुभव बहुत नजदीक से देखे हैं, इसलिए शायद तुझे इस बात पे हंसी आए, लेकिन सच तो यही है कि गृहस्थी जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आजकल के जवान लड़के लड़कियों को लगता है कि अकेले रहने में मजा है, कोई झंझट ही नहीं। जवानी में जिंदगी बहुत तेज चलती है बेटा। सबको लगता है कि साथ में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक उम्र के बाद जाके जीवन की रफ्तार जब धीमी होती है, तब महसूस होता है कि काश साथ चलने वाला कोई होता। Sorry, but I think Samar is right. वो कहते हैं ना, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन जो खाता है वो ज्यादा पछताता है। 4 दिन की चांदनी, फिर फ्यूज उड़ जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ अंधेरी रात। स्पेशली इस घर में, इस घर में जो भी आएगी वो टिक नहीं पाएगी। वो अनुपमा, सब्र और त्याग की मूरत, जब वो नहीं टिक पाई तो कोई और क्या टिक पाएगी? हाँ समर, तुम शादी करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है बेटा, पर अगर की then for God's sake उस लड़की को इस कबूतर खाने में मत लाना। मिसेस दवे, आवाज नीचे रखिए मिस्टर शाह। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। सही गलत का फैसला हम करेंगे, आप नहीं। मिसेस दवे, ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें आप नहीं बोल सकती। जब किंजल की बात थी तब आपने बोला और हमने सुना।
और जब समर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। देखा देखा, इस घर में सही बात ना कोई करता है ना ही कोई सुनने को तैयार है, लेकिन ताने थोक के भाव में मिलते हैं। मेरी बेटी की हालत देख लो, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस घर में आई, नौकरों की तरह काम किया, अच्छी बहू अच्छी बीवी बनी, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। और तुम्हारी ये फैमिली अब भी तुम्हारे उस चीटर और धोखेबाज भाई को सपोर्ट कर रही है। समर, मेक श्योर जो मेरी बेटी के साथ इस घर में हुआ है ना, वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। मॉम प्लीज प्लीज, इनफ नाउ। तुम्हारा डर सही है समर। हाँ, जो मॉम ने कहा वो भी एक हद तक सही है, लेकिन जो पापा और बापूजी ने कहा वो भी गलत नहीं है। तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकती समर, ना दूंगी। बस इतना कहूंगी कि तुमने मेरी और तोशु की शादी देखी है तो तुमने मम्मी और अनुज जी की शादी भी देखी है। पति बनना तो अनुज जैसे बनना, जो जिम्मेदारियों में भी प्यार को नहीं भूलते। जिम्मेदारियां गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने प्यार को पीछे वाली सीट पर बिठाओ, उसे साथ वाली सीट पर भी बिठाया जा सकता है। बस थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, जैसे मम्मी और अनुज जी कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते में प्यार तब तक होता है जब तक विश्वास हो। विश्वास टूटा, रिश्ता भी टूट जाता है। तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा फैसला है समर। प्लीज सोच समझ के ही लेना। क्या सब मिलकर मेरे पोते को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे? देख, तू सिर्फ लड़की को देख ले, अगर तुझे अच्छी लगी तो ही आगे बात बढ़ाएंगे। बात सही कह रही है बेटा, क्या पता तुम्हें लड़की पसंद आ जाए। हाँ, और अगर पसंद आ गई तो भी ठीक है, और अगर ना पसंद आई तो भी नो प्रेशर समर, है ना बा? हाँ हाँ, तो चलो अब कन्या पूजन की तैयारी शुरू करें। छोटी अनु और मीनू भी आते होंगे। हाँ, वो फूई का फोन आया था, वो तो ऑफिस में है और कह रही थी कि मीनू के साथ नहीं आ पाएंगी। चलो अच्छा हुआ कि उस दिन की बात भूलकर अनुज और अनुपमा दोनों आज यहाँ आ रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आज ही कोई गड़बड़ ना करे। हाँ बेटा, मैं जानता हूं, पर आज आप मेरे लिए देवी का स्वरूप है। ओके, जय माता दी। तुम नहीं। पापा, मेरी बेटी यहाँ मेरी भी बेटी है, और तू मेरी बेटी से जितना दूर रहे उतना अच्छा। जा यहाँ से, और मेहरबानी करके गरबा में भी दिखाई मत देना। सार्वजनिक पंडाल में तो कोई भी आ सकता है। ये सब बातें करने का ये समय है? कोई मेरे इमोशंस नहीं समझ रहा, सब मिलके मुझे मेरी बेटी से दूर कर रहे हैं।
अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं, किसी की सुनूंगा नहीं। मैं वहां आऊंगा, मैं वहां जरूर आऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।